नमस्कार प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या होता है। क्लास 10th का एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। तो ये होता क्या है, तो इसको समझने से पहले आप एक बेसिक एग्जांपल से समझिए। जैसे आपकी स्कूल में प्रेयर होती है, तो जो प्रेयर की लाइन है, जब प्रेयर में बच्चों को खड़ा किया जाता है तो बच्चे किस वे में खड़े होते हैं, यानी कि पहले छोटा बच्चा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी कि सबसे छोटा बच्चा आगे होता है और जो सबसे बड़ा है हाइट में वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है। तो वो उस तरह हम स्कूल में जो प्रेयर होती है उसमें स्टूडेंट को खड़ा करते हैं। उसी तरह यहाँ पर एक श्रेणी बनाई गई है जिसमें जो धातुएं हैं उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो अब देखिए सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो इसकी परिभाषा आती है एग्जाम में, क्लास 10th की टॉपिक है कि सक्रियता श्रेणी क्या है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। अब जो प्रेयर की लाइन होती है वो तो होती है अवरोही, यानी कि पहला छोटा, उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, यानी कि पहले क्या होगी, सबसे अधिक क्रियाशील होगी, उसके बाद कम क्रियाशील। तो जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे सक्रियता सूची या श्रेणी कहा जाता है। यानी कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित, क्रियाशीलता है वो भी अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर हमें जो सूची प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता सूची कहते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर जो सूची तैयार की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील धातु है वह यहाँ पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इस तरह एक सूची तैयार की है। इस सूची में जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, और जो सबसे कम क्रियाशील धातु है वह आपके पास Ag यानी कि सिल्वर और Au गोल्ड। यानी कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील या सक्रिय अभिक्रियाशील धातु है वो तो है पोटेशियम और सोडियम, और सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, अभिक्रियाशील धातु है, वो है सिल्वर और गोल्ड। तो धातुओं को उनके अवरोही सक्रियता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो हमें सूची प्राप्त होती है उसको हम सक्रियता सूची कहते हैं। अब देखिए, इसका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम को केरोसिन में डालकर क्यों रखा जाता है। अब देखिए, इस सूची जो सक्रियता सूची है उसमें जो सोडियम है वो सबसे ऊपर आता है, यानी कि इसकी अभिक्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है। तो ये जब इसको खुला छोड़ा जाता है तो ये वायु के साथ अभिक्रिया कर लेता है और आग या ऊष्मा उत्पन्न करेगा, तो उससे बचाने के लिए इसको हम केरोसिन में डालकर रखते हैं। जबकि जो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर है वो सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस सूची को सक्रियता सूची कहा जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।